दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश लाइव। आकाश लाइव में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि मेरी जो एनालिटिक और एनालिसिस है उत्तर प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों आप लोग इस पे विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जो लेटेस्ट सर्वे कंपनियों के द्वारा जो सर्वे कंपनियां होती हैं दोस्तों, न्यूज एजेंसियां होती हैं, वही सर्वे कराती हैं। उस सर्वे के अनुसार पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिल रहे हैं दोस्तों। वहीं पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को दोनों को मिलाकर 30 से 32% वोट मिल रहे हैं, जिनपे अगर सीटों के आकलन अगर किया जाए तो उसमें से कांग्रेस को लगभग 30 से 32 सीट और जेएमएम को मिलाकर आ रही हैं दोस्तों। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी को 41 to 42% वोट के साथ में उनको सीटें भी 41 to 42 सीटें मिल रही हैं दोस्तों। अब हालांकि सर्वे पर आदमी को, वोटरों को और जनता को, पब्लिक को विश्वास नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के 2024 में सर्वे आया भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने लगभग 400 के आसपास में 350, 375, 400 पार किसी न्यूज एजेंसियों ने और सर्वे एजेंसियों ने 400 पार भी उनको दिखाया, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर ये सर्वे कम करके दिखाए गए होते तो शायद यहाँ पे कुछ सीटों का और नुकसान हो जाता भारतीय जनता पार्टी को। अब सर्वे पर किसको कितना विश्वास है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जहां पर सर्वे के हिसाब से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है 41% के हिसाब से, और जेएमएम जो दोबारा सरकार में रिपीट होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हालांकि अगर न्यूज में देखकर बात की जाए, वहां का माहौल के बारे में बात की जाए, तो वहां पर हेमंत सोरेन का एक जादू चलता हुआ दिख रहा है और जेएमएम की सरकार भी वहां पर संभवतः बनने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी, पिछड़े, दलित मिलकर इंडिया गठबंधन को जमकर वोट इस समय कर रहे हैं। अगर इस परिस्थिति में इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाती तो आने वाले वक्त में दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए काफी चुनौती भरी राजनीति हो सकती है, क्योंकि इस समय जो 2024 के आसपास में राजनीतिक भूचाल आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन काफी मौजूद और मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर सर्वे को छोड़कर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता से बाहर होने जा रही है दोस्तों, सत्ता में नहीं आ रही है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपने सर्वे भी देखा होगा 2024 के लोकसभा का सर्वे भी आप लोगों ने देखा। सर्वे में क्या नतीजे आए, क्या दिखाया गया, आप लोगों ने खुद देखा। वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है, जिनमें से अगर जो भारतीय जनता पार्टी 9 में से अगर 7-8 सीटें नहीं जीत पाई तो उसके लिए 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या होगा आप लोग अच्छे भली भांति से जानते हैं। 2027 का सफर डगर इतनी आसान नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य और योगी में सीधी टक्कर तो नहीं मानी जा रही, लेकिन अंदरूनी टक्कर मानी जा रही है। जिस हिसाब से 2017 में उनको सीएम पद का लालच देकर पिछड़ों का वोट लिया गया दोस्तों, और उनको बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। लेकिन उसके बाद जब जीतने के बाद में उनको किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको साइडलाइन कर दिया गया दोस्तों। अब मौर्य समाज भी जान चुका है, पिछड़े समाज के लोग भी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद में किसको सीएम किसको पीएम बनाती है। अब इस तरह से जो राजनीति है, इसको देखते हुए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एक मुश्त जो अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला है दोस्तों, उसके हिसाब से भी, और जो 2024 के
नतीजे आए उसके हिसाब से भी दोस्तों देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत दिख रहा है दोस्तों। आने वाली जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उपचुनाव के, उसमें भारतीय जनता की डगर आसान नहीं होने वाली है दोस्तों। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।